अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बी कम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज़ फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो: करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। और बैलेंस शीट में हमारे पास पर्टिकुलर्स हैं। सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज़ 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस रुपीज़ 1 लाख, 12% मॉर्गेज लोन रुपीज़ 4,40,000, 10% डिबेंचर्स अकाउंट रुपीज़ 1,60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज़ 1 लाख, क्रेडिटर्स रुपीज़ 80,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ 20,000। और इन सब का टोटल हमारे पास 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख है। एसेट्स में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है रुपीज़ 8 लाख, फर्नीचर एंड फिक्सचर रुपीज़ 2 लाख, स्टॉक रुपीज़ 2,20,000, डेटर्स रुपीज़ 1,10,000, एडवांसेस रुपीज़ 10,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस रुपीज़ 8,000। कैश इन हैंड है हमारे पास रुपीज़ 52,000 और इनका भी टोटल 1,40,000 है। तो हमने ये वाली रेशियोज़ फाइंड करनी है इन पर्टिकुलर्स में से। सबसे पहले रेशियो है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो हम इधर देखते हैं एसेट साइड में कौन कौन से हमारे पास करंट एसेट्स मौजूद हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी मुद्दत 1 साल या इससे कम होती है। तो इसमें हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स, एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड कैश इन हैंड है। तो इनका हम टोटल कर लेंगे। करंट एसेट्स इज इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर्स, एडवांसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड कैश। तो हमारे पास 4 लाख रुपीज़ करंट एसेट्स का टोटल आ गया। अब इसी तरह हम देखते हैं लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ करंट नेचर की हैं, यानी कि जिनकी पेमेंट विद इन 1 ईयर हमने करनी है। तो सबसे पहले है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इनको भी हम ऐड अप कर लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 1,80,000, क्रेडिटर्स हैं और 20,000 हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। इनका टोटल हो गया हमारे पास 2 लाख। तो अब हम सिंपली ये अमाउंट्स फार्मूला में पुट करके तो आंसर निकाल लेंगे। करंट रेशो इज़ इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो रेशो का आंसर होगा 2:1। अब इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे क्विक रेशो। और क्विक रेशो लिक्विड रेशो का ही दूसरा नाम है, लिहाजा इसका फार्मूला होगा क्विक रेशो इज़ इक्वल टू क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हैं जो कि 2 लाख रुपए हैं। और क्विक एसेट्स हम फाइंड कर लेंगे। क्विक एसेट्स का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे पास क्विक एसेट्स हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट्स का करंट एसेट्स का टोटल है हमारे पास 4 लाख रुपए। इसमें से स्टॉक को माइनस कर देंगे 2,20,000 रुपये और प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारे पास 8,000 रुपये। तो हमारे पास जो क्विक एसेट्स का टोटल है वो 1,72,000 रुपये है। अब ये अमाउंट्स हम पुट करेंगे फार्मूला में और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्विक रेशो का आंसर होगा 1,72,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो हम फाइंड कर लेते हैं आंसर अभी इसका। 1,72,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 0.86 रेशो 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास डेट इक्विटी रेशो। जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये डेट का और इक्विटी का रिलेशनशिप है। तो हम टोटल डेट, इसका फार्मूला है हमारे पास डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू टोटल लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो टोटल लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास मॉर्गेज लोन है और डिबेंचर्स हैं। मॉर्गेज लोन की अमाउंट है 4,40,000 रुपये और डिबेंचर्स की अमाउंट है 1,60,000 रुपये। तो दोनों का टोटल हमारे पास 6 लाख रुपये हो गया। और इक्विटी का टोटल हमारे पास है 5 लाख रुपये। इक्विटी का टोटल है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। 5 लाख रुपए इक्विटी में है और रिजर्व एंड सरप्लस वो 1 लाख रुपए हैं। इन दोनों को भी हम ऐड अप करेंगे
तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। अब हम ये अमाउंट्स फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास डेट इक्विटी का आंसर आ जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो इज़ इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख और आंसर है 1:1। अब हम फाइंड करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। और शेयर होल्डर्स फंड्स इक्विटी के बराबर हैं। इक्विटी में हमारे पास सबसे पहले 5 लाख है और रिजर्व एंड सरप्लस ये भी शेयर होल्डर फंड्स हैं। तो टोटल एसेट्स हैं हमारे पास 14 लाख रुपए। तो हम प्रोप्राइटर्स के जो फंड्स हैं उनको डिवाइड करेंगे 14 लाख पे, यानी कि टोटल एसेट्स की जो अमाउंट है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.43:1। अभी हम इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख 0.428, इसको हमने राउंड करके 0.43 लिख लिया है, रेशो 1। लास्ट वन है हमारे पास फिक्स्ड एसेट रेशो और फिक्स्ड एसेट रेशो का फार्मूला है नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। और लॉन्ग टर्म फंड्स में हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट होगा और शेयर होल्डर्स फंड्स, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म फंड्स आर इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स, जो कि इन दोनों को मिला के बने हैं इक्विटी और रिजर्व और सरप्लस को, और साथ ही हमने ऐड कर दिया लॉन्ग टर्म डेट्स। और लॉन्ग टर्म डेट्स हैं हमारे पास 4,40,000 मॉर्गेज लोन और डिबेंचर्स हैं 1,60,000 रुपये के, इनका टोटल भी 6 लाख रुपए हो गया। यानी कि हमारे पास टोटल जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वो 12 लाख के हैं। नेट फिक्स एसेट्स, हमने नेट फिक्स एसेट्स को डिवाइड करना है लॉन्ग टर्म फंड्स पे, तो हमारे पास फिक्स एसेट्स यहाँ पे 2 हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, फर्नीचर एंड फिक्सचर 2 लाख, तो इनका भी टोटल हमारे पास 10 लाख रुपए हो गया। 10 लाख को हम डिवाइड करेंगे 12 लाख पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.83:1। अभी हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख 0.83:1, ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है।